आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीडीएस का एक सेक्शन 194 टी के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में हम लोग टोटल क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि आखिर ये 194 टी क्या है, कब से लागू हुआ है। दूसरा देखेंगे कि कौन कौन सा पेमेंट है जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 194 टी। फिर देखेंगे कि इसमें टीडीएस का रेट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। फिर देखेंगे हम लोग कि इसको कब टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये बजट 2024 से इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 194 टी का। तो इसमें क्या था, ये स्पेशली लाया गया किन लोगों के लिए, तो जो पार्टनरशिप फर्म्स है उसके ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी है वो किसके ऊपर है, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर है। बोलता है बजट 2024 इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 194 टी टू ब्रिंग सर्टेन पेमेंट्स मेड बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर अपने पार्टनर्स को पेमेंट करता है तो उस केस में 194 टी के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। प्रोविजंस इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो है, इफेक्टिव डेट कब से है, तो 1 अप्रैल 2025 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। मतलब ये कब लाया गया था, 2024 के बजट में, और इसका जो इफेक्टिव डेट है जो एप्लीकेबल है कब से होगा, वो 1 अप्रैल 2025 से होगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पेमेंट है जिसके अंदर हम लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला, अगर पार्टनरशिप फर्म है, किसी किसी भी पार्टनर को या सारे पार्टनर्स को अगर सैलरी जा रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम उनको रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बोनस है, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि टीडीएस ऑन टीडीएस जो है वो नॉट एप्लीकेबल है ऑन रीइंबर्समेंट। मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर है, वो फर्म के अगेंस्ट में, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में अपना पर्सनल कोई एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस को हम क्या कर रहे हैं, फिर से वो रीइंबर्स कर रहा है। मतलब बोला भैया हम ये एक्सपेंस किए थे, मेरे को ये पैसा चाहिए, तो हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पार्टनर किस चीज के अगेंस्ट में कर रहे हैं पेमेंट, हम रीइंबर्समेंट के केस में कर रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जो है वो कैपिटल अपना विड्रॉ कर रहा है या उसको कैपिटल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर 5 लाख रुपीज लगाया हुआ था, उसमें से बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है, तो वो जो 1 लाख विड्रॉ करेगा उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल अकाउंट पे है। मतलब अगर वो जो अगर कोई लोन दिया है पार्टनर अपना फर्म को और वहां पे इंटरेस्ट जा रहा है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, तो उस केस में उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका रेट क्या है। तो जो टीडीएस का रेट है वो है 10%। अगर कोई भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000 का, कि अगर हम पूरा साल में अगर 20,000 से ऊपर करेंगे तभी हम उसको टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये थ्रेशोल्ड लिमिट काफी कम रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब हम लोग को टीडीएस कब डिडक्ट करना होता है। तो एज सिंपल एज हम लोग को पता है कि टीडीएस जो जब भी हम लोग डिडक्ट करते हैं तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो पहले हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक करते हैं या फिर पहले पेमेंट करते हैं। ये दोनों इवेंट में जो पहले होता है उस टाइम पे हम लोग इसको टीडीएस को बुक करते हैं। तो फिर अब हम लोग को क्या है कि इम्प्लीकेशंस क्या देखना है यहाँ पे। अब हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पेमेंट है वो किस चीज के अगेंस्ट में जा रहा है। और हम लोग को अब फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड हो तो हम लोग को देखना पड़ेगा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर की किस किस हेड में पेमेंट हुआ है, क्या है, नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग को वहां पे देखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस रिकंसिलेशन। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।